हेलो। हेलो, नमस्कार दोस्तों। तो फिर आज हम एक नए क्लास के साथ हम हाजिर हैं, एक नया वीडियो लेकर। जैसा कि मैंने ये फ़ोटोशॉप ओपन किया है, और ओपन करने के बाद चलिए हम कोई एक नया इमेज ले लेते हैं। और इस तरह से हमारे पास इमेज एक ओपन हुआ। और देखिए, इमेज के ऊपर ये है RGB मोड में। तो हमें आज पढ़ाना था इमेज में ये सारे मोड कब और किस वक्त काम करते हैं और किसका क्या फंक्शन है, आज हमें ये पढ़ाना है। तो चलिए, सबसे पहले हमें बिटमैप पढ़ाना था। तो बिटमैप ये अभी एक्टिवेट नहीं है, तो ये सबसे पहले इसको ग्रे स्केल में हम कन्वर्ट करेंगे। तो इस तरह से हमारा ग्रे स्केल में कन्वर्ट हो गया इमेज। अब देखते हैं इमेज पे जाके, तो ये बिटमैप ये काम कर रहा है। तो जैसे हम क्लिक करते हैं इसके ऊपर, तो इस तरह से हमारे पास एक छोटा सा डायलॉग बॉक्स ओपन हुआ। और ये हमारा रिजोल्यूशन है 72 है, 150 है, 72 करते हैं। और ये पिक्सल पर इंचेस है। तो ये हमारा, इसमें बहुत सारे ऑप्शन है। जैसे 50% थ्रेशोल्ड चाहिए, तो इसके ऊपर हम क्लिक करके हम देखते हैं, ट्राई करते हैं क्या आउटपुट आता है। तो ओके जैसे ही करते हैं, तो इस तरह से हमारे पास ये रिज़ल्ट आया। अंडू करते हैं, फिर इसके बाद इमेज में जाते हैं, 1 बाय 1 करके हम एक्सपेरिमेंट करते हैं इसमें। और नेक्स्ट है हमारा पैटर्न डिटर, ओके करते हैं। तो इस तरह से हमारा पैटर्न ये डॉटेड टाइप में हमें एक इमेज देता है। इस तरह से इफेक्ट चाहिए तो हम इसका यूज़ कर सकते हैं। और नेक्स्ट है हमारा बिटमैप पे में ही जाएंगे। इसके बाद डिफ्यूज डिटर है। तो जैसे हम क्लिक करते हैं, सेलेक्ट करने के बाद इस तरह से हमारे पास ये डॉटेड लाइन ला के दिया है। ये इस तरह से नॉइज़ के जैसा हमें करके देता है। चलिए, इसको हम अंडू करते हैं। फिर इसके बाद हम लेते हैं बिटमैप मेनू में ही ये हाफ टोन स्क्रीन, इसको हम क्लिक करते हैं। और ये बहुत सारे इसमें ऑप्शन दिया हुआ है। लाइन चाहिए, लाइन शेप में चाहिए या डायमंड शेप में चाहिए, तो ये हमें हाफ टर्न उस टाइप से करके देगा। और एंगल जो है 45 डिग्री है, 50 डिग्री है, और इस तरह से हम बढ़ा सकते हैं। डिफ़ॉल्ट 45 डिग्री ही रहता है, तो इसको 45 ही रहने देता है। और ओके करते हैं, तो हम देखते हैं। तो इस तरह से हमें ये जो है, ये छोटा छोटा जो डॉट है, इस तरह से 45 डिग्री का एंगल ही हमें बना कर देता है। तो इस तरह से हम इसका यूज़ करते हैं। Ctrl Z करते हैं, फिर इमेज में जाते हैं और फिर बिटमैप ऑप्शन में जाएंगे। इसके बाद हम देखते हैं कस्टम पैटर्न। तो हमें जिस टाइप का पैटर्न चाहिए, यहाँ से हम सेलेक्ट करके उस टाइप पैटर्न में हम ढाल सकते हैं। तो चलिए देखते हैं एक प्रैक्टिकल करके कैसा ये दिखाता है हमें। तो इस तरह से हमें पैटर्न में ये कन्वर्ट करके देता है। तो ये हमें कस्टमाइज़ करके देता है इस मोड में, बिटमैप मेनू में। और इसके बाद है हमारा ये कस्टम आपके इच्छा अनुसार कर सकते हैं, और डिफ्यूज डिटर में ही रहता है, डिफ़ॉल्ट इसको रहने दें। तो हमारा इमेज मेनू में ये बिटमैप का क्या काम था, ये मैंने आपको बताया। फिर इसके बाद चलते हैं डोनट क्या है।
तो ये डू टोन जो है, अगर इसके ऊपर हम अप्लाई करके देखते हैं तो क्या असर पड़ता है। तो जैसे डू टोन हमने क्लिक किया तो हमें बहुत सारे एक ऑप्शन में लाकर ये डायलॉग बॉक्स एक ओपन करके दिया। तो जैसे ग्रीन में चाहिए तो हमें ग्रीन में ये डू टोन, स्पेशली कलर जो है इसमें हमें कन्वर्ट करके देता है, जो जिस कलर में चाहिए उस तरह से ये हम यूज़ में ला सकते हैं। अब इसमें भी है ट्री टोन है, क्वाड टोन है और ये मोनोटोन है। तो मोनोटोन पे हम क्लिक करते हैं तो इस तरह से हमें मोनोटोन करके देता है। ये ब्लैक एंड वाइट है और डू टोन में है तो ये आपको कलर चेंज करके दे। इसका ट्री टोन मतलब ये तीनों टोन जो है हमें इस तरह से ये कन्वर्ट करके देता है। तो ये उस टाइम में काम करेगा। ये ब्लैक मोड में है, इसको हम डू टोन में ही हम डू टोन किया और इसका कलर जो है, सपोज ये मैजेंटा हमने लिया तो मैजेंटा कलर जो है हमें इस तरह से कन्वर्ट करके दिया। और ट्री टोन में हम देखते हैं तो 3 टोन हमें, और अगर जो भी कलर चाहिए इसमें हमें इस तरह से हम चेंज करके हम प्रेजेंट कर सकते हैं इमेज में। तो आपकी इच्छा अनुसार कोई सा भी कलर आप चेंज करके दे सकते हैं। और इसके बाद है क्वाड टोन। क्वाड टोन मतलब ये 4 टोन है, चौथा टोन है। क्वाड टोन मतलब एक चौथा है। तो इस तरह से हमें ये कन्वर्ट करके देता है। तो इसमें कोई सा भी आप कलर, बहुत सारे कलर मिक्सिंग करके आप इसमें बना सकते हैं। तो इसका ऑप्शन ये है। ये ब्लैक में है तो चलिए इसको हम ग्रीन कलर में हम कन्वर्ट करके देते हैं तो इस तरह से हमें ला के देता है। तो इस तरह से हमें ये डू टोन काम करता है। और नेक्स्ट है हमारा इमेज में ही इंडेक्स कलर। इंडेक्स कलर क्या है, ये कलर पे ही काम करेगा। तो चलिए हम एक इमेज लेते हैं, इसको बंद करते हैं, यानी दूसरा ही इमेज लेते हैं। ओपन में गया और उसी का इमेज हमने ये लिया। ओपन किया, ओपन करने के बाद ये इस तरह से हमने इमेज लिया। तो ये यहाँ पे देखिए 8GB मोड में है अभी ये। तो जैसे इमेज पे जाएंगे और ये इंडेक्स कलर जाना है हमें। इंडेक्स कलर पे जाएंगे तो ये हमारा डिफ़ॉल्ट ऑप्शन रहेगा। ये कलर्स मतलब 256 कलर्स इसमें मिक्स हैं, तो वो चीज़ हमें दिखाते हैं। और अमाउंट 49% डिफ़ॉल्ट रहेगा। तो इसका जो है हमें प्रिमिटिव वेव, तो हमें ये क्या करके देता है, जैसे सपोज अगर हम इसको इसके ऊपर अप्लाई करेंगे तो इस तरह से हम देखते हैं क्या रिज़ल्ट देता है। और इसको जूम करके देखते हैं तो ये देखिए एक लाइन सा, मतलब एक शेप टाइप में ये हमें ला के देता है। ये देखिए अगर इसको हम ये अंडू करते हैं तो देखते हैं, अभी देखिए इस तरह से शेप नहीं दिया। जैसे हम इस पे जाएंगे और इस पे जाने के बाद इंडेक्स कलर पे जाएंगे तो ये देखिए हमारे एक बॉक्स टाइप में ला के देता है। इसमें जितने भी कलर्स हैं वो हमें कलर्स दिखाते हैं। चलिए इसको हम और कम करते हैं जिससे कि अंदाज़ लगे, ज़्यादा फ़र्क रहेगा तो पता चल जाएगा। और इसके बाद ओके करते हैं तो देखिए इस तरह से हमें ये कई सभी कलर को सेपरेट करके हमें ये दिखा रहा है। तो इस तरह से हम इसका यूज़ कर रहे हैं। और
इसमें अगर हम इमेज में जाएंगे और इंडेक्स में ही जाएंगे, इसको अंडू करते हैं, इमेज में जाते हैं और अंडू, ये इंडेक्स में गया। और दूसरा हमारा ये वेव फॉर्म में है, मतलब जिस फॉर्म में चाहिए आपको कलर का उस तरह से करके देगा। और ये ब्लैक एंड वाइट है। तो अगर हम कस्टम में जाते हैं तो देखिए इस तरह से इमेजेस में हमारे 4 कलर हैं। ये जितने कलर्स हैं वो आपको यहाँ पे हाईलाइट करेंगे इस इंडेक्स में। तो ये हमें सेपरेट करके दे दिया है ये कलर। अगर स्पेशली हमें ये येलो कलर चेंज करना हो, इस तरह से करेंगे तो ये सपोज़ हमें ब्लू कलर चाहिए या रेड कलर चाहिए, तो देखते हैं इसका क्या रिजल्ट देता है। ओके करते हैं। तो इस तरह से हमें कलर का कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ा। फिर हम जाते हैं इंडेक्स में, अंडू करते हैं। ये जितने भी कलर हैं कस्टम में ये हमें दिखाता है उसमें कि कौन से इमेज में कितने कलर हैं, वो आप सेपरेट कर सकते हैं, एक स्वैचेस बना सकते हैं। इंडेक्स में देखते हैं और क्या क्या है इसमें। ये पैटर्न है, यूनिफॉर्म है, सिस्टम विंडो है, मैक का है। तो जिस पैटर्न में चाहिए, अगर आप विंडो के लिए यूज़ करते हैं तो विंडो का अलग फॉर्मेट है, मैक का अलग फॉर्मेट है। तो इस तरह से हम यूज़ में ला सकते हैं। अब देखिए कस्टम में ये बहुत सारे कलर्स जो हैं इसमें हाईलाइट कर रहे हैं। तो इस तरह से हम इसको प्रयोग में ला सकते हैं। ये बेसिकली क्या करता है, ये इसको आप कस्टमाइज़ कलर्स कर सकते हैं। स्पेशली कोई अगर आपको कलर लगता है कि इसको हम चेंज करना है, तो हल्का, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा ये फ़र्क करके हमें देता है। इसको अगर हम 100% करते हैं, तब अगर हम अप्लाई करते हैं कस्टम में, तो ये हमारा कोई सा भी कलर लेते हैं। ये अगर ब्राइट येलो कलर है, अगर इसको हम ब्लू में लेना चाहते हैं या ब्लैक में लेना चाहते हैं, तो इस तरह से हम मैजेंटा लेते हैं या इस तरह से लेते हैं। कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता है इससे। आप इसको इस तरह से प्रयोग में ले सकते हैं। थोड़ा सा फ़र्क पड़ा है, वो उसका टोन हल्का चेंज करके देगा हमें। तो इसको हम अंडू करते हैं। उसके बाद फिर हम जाते हैं इंडेक्स में ही, लोकल एडेप्टिव है, लोकल सेलेक्टर है बहुत। आप इसको प्रैक्टिकली करके देखेंगे तभी इसमें पता लगेगा कौन से मेनू का क्या काम है। तो इस तरह से हम इसका प्रयोग में ला सकते हैं। और नेक्स्ट है हमारा इमेज में ही हमारा RGB मोड तो है ही। RGB मोड अगर आप इसको चेंज करेंगे तो ये RGB मोड में है। बेसिकली ये डिजिटल के लिए यूज़ होता है, स्क्रीन रेजोल्यूशन के लिए यूज़ होता है। तो इस तरह से इसको हम प्रयोग में ला सकते हैं। और CMYK क्या है, ये प्रिंट मीडिया है। ये प्रिंट मीडिया क्या, ये CMYK फॉर्मेट में ही हमें कन्वर्ट करके देती है। तो इसको क्या कर सकते हैं, हम प्रिंटर पे जाकर प्रिंट कर सकते हैं। तो हम चलिए इसको हम CMYK ऑप्शन में कर्व करके देखते हैं, दोनों में फ़र्क पड़ता है। तो इस तरह से हम, ये देखिए, इस तरह से CMYK में
कन्वर्ट करके देता है। ये CMYK में देखिए सियान है, मैजेंटा है, येलो और ब्लैक है। येलो कलर अगर आप चेंजिंग करना चाहते हैं तो इस तरह से येलो कलर आप हटा सकते हैं, इसमें इसको चेंज कर सकते हैं और वेरिएशन ला सकते हैं। अब ब्लैक है तो ब्लैक का भी आप वेरिएशन ला सकते हैं। तो इस तरह से हमें चारों कलर का वेरिएशन ला सकते हैं। अंडू करते हैं हम। इसके बाद हम देखते हैं RGB मोड में जाते हैं। तो RGB मोड में भी अगर कर्व ऑप्शन पे जाएंगे तो हम देखते हैं इसमें 3 कलर है, ये देखिए रेड, ग्रीन, ब्लू। तो हम ग्रीन कलर पर अगर सपोज हमें चेंजिंग चाहिए या कुछ फ़र्क करना चाहिए या ज़्यादा चाहिए, कम चाहिए, तो ग्रीन चैनल को क्या करता है, उसको कम और ज़्यादा करता है। इस तरह से हम कर सकते हैं। सपोज ये ब्लू है तो ब्लू चैनल को ये रिड्यूस और इंक्रीज़ कर सकता है। तो इस तरह से आप इसमें चेंज कर सकते हैं। तो इस तरह से हमें RGB और सियान मैजेंटा का फ़र्क लग गया कि ये किस तरह से काम करता है। और इसके बाद है हमारा लैब कलर। लैब कलर भी ये भी एक कलर मोड ही है। तो हम जैसे हम जाते हैं इमेज में और ये लैब ऑप्शन में जाते हैं, तो जैसे ही गया तो अभी यहाँ देखिए लैब ऑप्शन दिखा रहा है। सभी यहाँ पे चेंजेस होते रहेंगे, ये हमारे टाइटल मेनू बार पे। तो इस तरह से हमें ये कर्व में जाते हैं, ये देखिए यहाँ लैब का तीनों कलर है, ठीक है। अब लाइटनेस, इसको हम क्या करते हैं, लाइटनेस घटा और बढ़ा सकते हैं। और BAA है तो A का भी कलर हम इस तरह से हम चेंजेस कर सकते हैं। और नेक्स्ट है हमारा B में देखिए ये इस तरह से हमारा ब्लू कलर का टोन हमारा चेंज कर दे। तो बहुत सारे हैं ऑप्शन इसमें, आप जितना प्रैक्टिकल करेंगे उतना आपको नॉलेज होगा। और नेक्स्ट है हमारा, इसके बाद है मल्टी चैनल्स। और ये बिट तो आप 8 बिट का चाहिए, 16, ये रिजोल्यूशन बताता है, क्वालिटी बताता है। तो बेसिकली 8 बिट को ही सपोर्ट करता है सभी ये। तो आगे चलिए हम नेक्स्ट जो है, जो मल्टी चैनल्स है और ये सभी कल हम नेक्स्ट चैनल में हम इसको नेक्स्ट क्लास में इसको डील करेंगे। बस आज के लिए इतना ही, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा। पर मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तब तक के लिए